जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पाओ। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आज कहूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की जिक की स्पेशल क्लास को लेकर जिसमें जो है आज आप सभी को 5 वर्षों के 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। बिल्कुल स्पेशल क्लास रहेगा आप सभी के लिए। ये आप सभी बोलते हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाइए जो हमेशा रिपीट होता है, तो आज जो है आप सभी का 5 वर्षों के 50 प्रश्न जो है आपको करवाए जाएंगे। और बिल्कुल ये 50 प्रश्न ओरिजिनल पेपर से है और जो लगातार पूछे जाते हैं वही सवाल आपको करवाए जा रहे हैं। आप सभी को जो है आज दिखाना है कि आप सभी जो है 50 में से कितना सही कर पाइएगा। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि सभी जो है 45 प्लस करोगे ही करोगे, कोई भी जो है इसके नीचे नहीं लाने वाले हो। मुझे आप सबसे यही उम्मीद है, आप सभी मेरी उम्मीद को जरूर बरकरार रखिएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से भी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको। देखो ये सवाल है आपका यहाँ पे, यह जो आपसे किया हुआ है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, और कैटालाइस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग के साथ क्या करता है। सभी लोग करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो देखो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेगों को परिवर्तित करता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको कभी बढ़ाता भी है तो कभी घटाता भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो वही वाला क्वेश्चन है। अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि आपका यहाँ पे देखो ये सवाल आपसे किया हुआ है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट। उराव, मुंडा, हो या फिर संथाल। बताना है कि जो झारखंड राज्य है इसकी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जो है सभी का आंसर आना चाहिए। तो झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है देखो संथाल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी संथाल। जल्दी जल्दी करते चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन तक जो हमें चलना है। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर इन लेंस इन एसआई सिस्टम। वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर। निम्न में से जो है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो इकाई है वह देखो डायोप्टर होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी डायोप्टर हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका कि हैजा का कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलेरा। जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर शैवाल। बताना है सबको कि जो हैजा है, हैजा का कारण क्या होता है। जो हैजा है यह किस वजह से होती है। सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा हैजा का प्रमुख कारण क्या है। तो जो हैजा है यह देखो होता है जीवाणुओं के कारण, यह होता है बैक्टीरिया के कारण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जीवाणु, बैक्टीरिया। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पे सवाल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि कौन सा मिश्रण है। विच इज द मिक्सचर। दूध, इस्पात या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक मिश्रण है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। सभी के जो आंसर है बिल्कुल सही आने चाहिए और सभी को जो है जल्दी से करनी है, बिल्कुल सही जो है अपना अपना आंसर बताना है। तो निम्न में से जो एक मिश्रण है वो क्या है। तो वो है देखो स्टील। क्या हो गया राइट आंसर? तो यह है ऑप्शन बी स्टील हो गया सभी का यहाँ पे इस्पात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको यहाँ पे दिया ऑप्शन बी हो गया। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया गया है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर विच इंस्ट्रूमेंट। सरोद, बांसुरी, संतूर या फिर सितार। जो शिव कुमार शर्मा है यह निम्न में से किस वादन के लिए प्रसिद्ध है। जो शिव कुमार शर्मा है इनको किसके वादन के लिए जाना जाता है। चलिए सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। जो शिव कुमार शर्मा है ये जो कोई एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी संतूर हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड भारत, नेपाल, चीन या फिर तिब्बत। जो माउंट एवरेस्ट है यह निम्न में से कहां पर स्थित है। चलिए सबको बताइएगा क्या होगा। जो माउंट एवरेस्ट है यह कहां पे स्थित है। सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है आप सबको यहां पे करना भी है। माउंट एवरेस्ट कहां पे है। तो जो माउंट एवरेस्ट है यह देखो स्थित है नेपाल में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी नेपाल हो गया सभी का। नेपाल में याद रखेंगे, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है इसको सागर माथा बोलते हैं।
क्या हो गया, तो सागर माथा बोला जाता है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपका देखो ये आपको दिया हुआ है, क्या सवाल है आपका यहाँ पे कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली? बी आर अंबेडकर, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन? निम्न में से संविधान सभा के द्वारा चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सभी को करना है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से करिए। तो संविधान सभा के जो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो गया राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देखो ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका यहाँ पे ये देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मिला हुआ है देखो कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट? ये स्क्रिप्ट खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर पाली? निम्न में से जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसकी प्राचीनतम रूप क्या है? सभी के आंसर आएंगे और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सभी को बतानी है। जल्दी से करिएगा और बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करना है, सबको बताना है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो है इसकी जो प्राचीनतम रूप है वो है देखो ब्राह्मी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो अगला सवाल है आपका, यह आपको मिला हुआ है, ये सवाल है आपका देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? विच अवार्ड इज रिलेटेड टू लिटरेचर ओनली? पुलित्जर, मैग्सेसे या फिर भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करिएगा और बताइएगा यहाँ पे कौन सा पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार है वो है देखो ज्ञानपीठ। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी ज्ञानपीठ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है देखो अगला सवाल आपको यहाँ पे किया गया है, क्या आपको मिला हुआ है देखो ये सवाल है कि एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? तांबा, लोहा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? निम्न में से किस तत्व की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आप सबको करना है। तो चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे क्या होगा। जो एनीमिया रोग है यह देखो होता है किसकी वजह से? तो यह होता है लोहे की कमी की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी लोहा। चलो अगले सवाल को करेंगे जो कि है आपका यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला सवाल मिला हुआ है आपका यहाँ पे कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द्वारिकाधीश टेम्पल लोकेटेड? भोपाल, झांसी, मथुरा या फिर कानपुर? देखो आप सबके सब जो है ये मंदिर वाले सारे के सारे टॉपिक जरूर करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये हमेशा इंडियन आर्मी करती है, हर साल जो इंडियन आर्मी इससे क्वेश्चन जरूर देती है। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा। तो जो द्वारिकाधीश मंदिर है यह देखो स्थित है मथुरा में। जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी का उन सभी ने जो है यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर? निम्न में से किस दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं? किस दिन जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? सभी के आंसर आएगी और बिल्कुल सही आनी चाहिए, जल्दी से करिएगा क्या होगा। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह देखो मनाते हैं 7 अप्रैल को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 7 अप्रैल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका यहाँ पे देखो अगला सवाल आपको किया गया है, ये है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमंस? चावल, गेहूं और जौ, ज्वार या फिर बाजरा? निम्न में से वह कौन सा अनाज है जो कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? चलिए सभी के आंसर आने चाहिए और सभी को जो है यहाँ पे बिल्कुल सही अपना अपना आंसर करना है, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे करनी है, जल्दी से जो है अपना अपना आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है वो है देखो गेहूं और जौ। जिनका भी आंसर है यहाँ पे बी का उन सभी ने बिल्कुल सही जो है किया हुआ है। चलो अगले सवाल को देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका देखो ये जो है आपसे किया हुआ है, अगला सवाल मिला हुआ है देखो ये सवाल है आपका यहाँ पे क्या किया गया है कि मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या था? व्हाट वाज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मौर्यन पीरियड? स्तंभ, स्फूत या गुफा निर्माण या फिर डी में है नन ऑफ दी? चलिए बताइएगा क्या होगा। जो आपका मौर्य काल है उसका सबसे अच्छा नमूना क्या था? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे। सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही आने चाहिए, जल्दी से अपना अपना आंसर करिएगा क्या होगा यहाँ पे। सभी के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। चलिए सबको बताएंगे और करेंगे यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा। तो मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना है वो है देखो स्तंभ। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए पिल्लर स्तंभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया हुआ है। अगला सवाल मिला हुआ है आपको, देखो यहाँ पे ये सवाल क्या है आपका, देखो कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ए, सी, के या फिर ई। निम्न में से वह कौन सा विटामिन है जो कि हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चलिए सबको आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा, सभी की आंसर जो है बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो निम्न में से वह विटामिन जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है वह है देखो विटामिन ए। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए विटामिन ए। याद रखेंगे सी भी जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है पर ए के जितना नहीं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है देखो ऑप्शन ए विटामिन ए। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह सवाल दिया गया है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती रिवर फ्लोज ऑन द बैंक्स ऑफ विच सिटी, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। जो आपकी देखो साबरमती नदी है यह किस शहर के किनारे बहती है। चलो सबको आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा बिना किसी देरी के साथ। जो साबरमती नदी है यह देखो अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी अहमदाबाद हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे देखो ये सवाल आपको दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, विच एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर एफी आयन या फिर सीयू कॉपर। क्या होगा राइट आंसर, जो रक्त जमना है, रक्त जमने में जो है किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सबको अपना अपना आंसर बताना होगा। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो रक्त जमने में जो है मुख्य भूमिका होती है देखो सी ए कैल्शियम की। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो ये सवाल आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि इंसुलिन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, लाइनक, बैटिंग व बेस्ट, जेनर या फिर वॉक्समैन। निम्न में से किसके द्वारा जो है इंसुलिन की खोज करी गई, निम्न में से वह कौन है जिसके द्वारा जो है इंसुलिन की खोज करी गई। चलिए सबको बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से जो है सबको आंसर करना है। तो इंसुलिन की जो खोज है यह देखो करी गई है बैटिंग व बेस्ट के द्वारा। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन बी बैटिंग व बेस्ट। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपका, यह आपसे किया गया है कि भारी जल एक प्रकार का काइंड ऑफ हैवी वाटर, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है या फिर ईंधन है। यदि आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो सभी जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, उन सभी तक ये पेपर पहुंचे, ये जो है क्वेश्चन पहुंच पाए, ये सभी क्वेश्चन। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो भारी जल जो है यह देखो एक प्रकार का मंदक है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी मंदक हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये सवाल है आपका यहाँ पे, ये जो है आपसे किया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड, गलन, वाष्पन या फिर क्वथन। इन्हीं तीनों में से जो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। इन्हीं तीनों में से जो है आप लोग यहाँ पे अपना अपना आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से जो है सबको आंसर करना है। तो ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को जो है देखो गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो ये सवाल आपको दिया हुआ है। देखो ये क्या है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ लॉज ऑफ ग्रेविटी, एडिसन, न्यूटन, फैराडे या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसके द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की गई, कौन है जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है यह देखो दिए गए न्यूटन के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी न्यूटन। चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह सवाल आपको दिया गया है क्या है कि सनशाइन विटामिन है, सनशाइन इज विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। निम्न में से वह कौन सी विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। सनशाइन विटामिन के रूप में किसको जानते हैं, तो वह विटामिन है देखो विटामिन डी। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी विटामिन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपसे किया हुआ है। देखो अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द बैटरी, वोल्टा, रोएंटजेन, फैराडे या फिर मैक्सवेल। निम्न में से किसके द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया, निम्न में से वह कौन है जिसने जो है बैटरी का आविष्कार किया है। चलिए सबको आंसर करना और बिल्कुल सही बताना है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो बैटरी का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह देखो किया गया है वोल्टा के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए वोल्टा। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो यह आपसे किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है,
वेयर इज महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड? उज्जैन, भुवनेश्वर या तंजावुर या फिर नासिक? निम्न में से किस जगह पर जो है देखो आपका महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा बिना किसी देरी के साथ। और सभी के जो आंसर है बिल्कुल सही यहाँ पे करना है। क्या होगा राइट आंसर? जो महाकालेश्वर मंदिर है यह देखो स्थित है उज्जैन में। जिनका भी आंसर आया है ए को, आप सभी ने बिल्कुल सही यहाँ पे किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो ये सवाल आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड द गैस इंजन? डीजल, डेवी, डैमलर या फिर चार्ल्स? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है गैस इंजन की खोज करी गई? चलिए सबको बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, तो जल्दी से आंसर करिएगा और जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आपको आप सब जो है अपना अपना आंसर बताइएगा। गैस इंजन की जो खोज है यह देखो करी गई डैमलर के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी डैमलर हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो यहाँ पे कि कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? विच मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम? सोडियम, पोटेशियम, तांबा या फिर लोहा? निम्न में से वह कौन सा धातु है जो कि अमलगम नहीं बनाता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, किसी से भी जो है गलती नहीं होनी चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो कौन सा ऐसा है जो कि धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो वह है देखो आपका यहाँ पे लोहा। जो लोहा है इसके द्वारा जो है अमलगम नहीं बनाया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी लोहा, आयन। चलो अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है। क्वेश्चन है कि रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है। इज रोल गोल्ड एंड एलोय तांबा व चांदी का, तांबा व एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम व जस्ता का या फिर तांबा व सोना का? जो रोल गोल्ड है यह निम्न में से किसका मिश्र धातु है? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे, मिस्टेक मत करिएगा, बिल्कुल सही जो है सभी लोग करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जो रोल गोल्ड है यह देखो जो मिश्रण है, ये मिश्रण है देखो आपका तांबा और एल्युमिनियम का। जो रोल गोल्ड है यह मिलकर बना हुआ है तांबा और एल्युमिनियम से। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे किया हुआ है। देखो सवाल है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन किया गया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु है विच इज अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? निम्न में से वह कौन सी यह धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। सभी को आंसर करना है और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बताना है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वह है देखो ब्रोमीन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे देखो ये सवाल दिया हुआ है आपका 30 नंबर सवाल है कि गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? व्हाट आर द गोल्डमैन अवार्ड्स इज रिलेटेड टू? पर्यावरण, वैज्ञानिक, चिकित्सा या फिर कृषि? जो गोल्डमैन पुरस्कार है यह निम्न में से किसके साथ संबंधित है? चलिए सबको करिएगा और बिल्कुल सही बताइएगा, कोई भी जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जो है आप सबका आंसर होना चाहिए। तो जल्दी से करिएगा और बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। तो जो गोल्डमैन पुरस्कार है यह देखो संबंधित है पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? रेड रोड डिजीज इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय जीवाणु, विषाणु या फिर कवक या फिर डी में है नेमाटोड? निम्न में से किसके वजह से जो है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है? कौन सा है जिसके कारण जो है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है? जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है यह देखो होता है कवक की वजह से। जो रेड रोड डिजीज है शुगर केन में वह फंगस की वजह से होता है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल आपसे किया हुआ है देखो यहाँ पे कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया इज? अनामुद्री या फिर दोदाबेटा या महाबलेश्वर या फिर डी में है पंचमढ़ी, पंचगनी? क्या होगा राइट आंसर? दक्षिण भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए बताइएगा जल्दी से क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल सही जो है आप सबको आंसर करना है। तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है देखो अनामुद्री या फिर इसको अनामुड़ी भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सवाल है देखो आपसे यह किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? विच गैस इज मेनली इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज कमिंग आउट द सेप्टिक टैंक? मीथेन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन? निम्न में से वह कौन सी गैस है जो कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से होती है? तो वह गैस है देखो आपकी मीथेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मीथेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल ये है आपका यहाँ पे देखो, यह जो है आपसे किया गया है। क्या क्वेश्चन है देखो आपका, ये आपसे यहाँ पे किया हुआ है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग इथाइल अल्कोहल इन एक्सेस? किडनी पर, लीवर पर
हृदय पर या फिर आंत पर। अधिक मात्रा में जो इथाइल अल्कोहल है इसका सेवन करने पर किस पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सबको करना है। तो अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर जो है देखो लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी लीवर पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे, ये आपसे किया हुआ है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका उड़ीसा लिखा हुआ है। चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा, जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है यह कहाँ पे है? तो यह जो है देखो स्थित है यूपी में, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए आप सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे, ये जो है आपसे किया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? हाउ मेनी टाइम्स डज द इंटरनेशनल डेट लाइन डिवेट्स फ्रॉम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड? 4, 8, 60 या फिर 10? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? चलिए सबको करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इससे देखिए 180 डिग्री देशांतर से जो है कुल कितनी बार विचलित होती है? तो ये जो है विचलित होती है देखो 4 बार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका यहाँ पे देखो, ये सवाल आपसे किया हुआ है। क्या सवाल है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर हिंदू और जैनिज्म दोनों से? जो खजुराहो का मंदिर है यह किस धर्म से संबंधित है? सभी लोग के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल जो है यहाँ पे आप सबको करना है। यदि आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो सभी जल्दी से शेयर करेंगे। उसके साथ साथ सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करेंगे और सभी क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। खजुराहो का जो मंदिर है यह देखो संबंधित है हिंदू और जैन दोनों धर्मों से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, यह जो है सवाल मिला हुआ है देखो आपको यहाँ पे, यह किया गया है कि कौन उष्मा और विद्युत का सुचालक है? विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट या फिर ग्रेफाइट? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि विद्युत, जो कि उष्मा और विद्युत का सुचालक है? चलिए सबको करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, उष्मा और विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो उष्मा और विद्युत का जो सुचालक है वो है देखो ग्रेफाइट। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी ग्रेफाइट हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल मिला हुआ है देखो आपका, ये सवाल है यहाँ पे कि रसायनों का सम्राट कहलाता है, द किंग ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रस अम्ल? जो रसायनों का सम्राट है यह किसे कहा जाता है? निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे आपका देखो रसायनों का सम्राट कहलाता है? तो निम्न में से जो रसायनों का सम्राट है वो कौन है? तो वह है देखो आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया हुआ है देखो, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया है कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है, बताना है कि डूरंट कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, पोलो, हॉकी या फिर क्रिकेट या फिर हॉकी? जो डूरंट कप है यह किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो जो डूरंट कप है यह देखो संबंधित है फुटबॉल से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए फुटबॉल। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, ये सवाल है आपका, ये सवाल आपसे किया गया है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी? असलम शेर खां, मेजर ध्यानचंद या फिर बलवीर सिंह? चलिए बताइएगा सभी, यही ऑप्शन है आपके पास और इसी में से जो है आप सबको बिल्कुल सही जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताना है। जल्दी से जो है सबको ये आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और बताइएगा क्या आएगा आपका राइट आंसर। तो हॉकी का जादूगर जो है यह देखो कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। चलो अगला सवाल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये सवाल है देखो, ये आपसे किया गया है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट? सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर दूरदर्शी? 40 नंबर सवाल है आपका और आप सभी के जो आंसर है यहाँ पे बिल्कुल सही आने चाहिए। बिल्कुल सही जो है आप लोग यहाँ पे अपना अपना आंसर करेंगे। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, सभी को जो है बिल्कुल सही बतानी है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है देखो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग किया जाता है देखो आपका दूरदर्शी का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया गया है कि सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो इज रिलेटेड टू
विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जो सर थॉमस मुनरो है यह निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए सब कोई करेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। सभी को जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अपना अपना आंसर करना है। तो चलिए बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो जो सर थॉमस मुनरो है यह किससे संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है आपके किससे? तो यह संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल दिया हुआ है आपको यहाँ पे। ये सवाल है देखो आपका क्वेश्चन आपसे किया गया है कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अष्टाध्यायी? औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या फिर व्याकरण से? जो अष्टाध्यायी है इसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? जो अष्टाध्यायी है यह निम्न में से किससे संबंधित है? सभी को जो है बिल्कुल सही यहाँ पे अपना अपना आंसर बताना है और बिल्कुल सही जो है आप सबको करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो जो अष्टाध्यायी है यह देखो एक प्रकार का व्याकरण है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी व्याकरण, ग्रामर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका। ये सवाल है देखो ये किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी? चाणक्य या फिर गौतम या कनाद या फिर कपिल? निम्न में से कौन है जिन्हें कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है? चलिए सबको आंसर करिएगा और बिल्कुल सही जो है आप लोग यहाँ पे अपना अपना आंसर बताइएगा। किसी से भी जो मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। आप सबका जो आंसर है ये यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग और यहाँ पे आंसर करेंगे। तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है यह किसको बोलते हैं? तो यह देखो बोला जाता है कनाद को। क्या हो गया राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हो गया सभी का यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको दिया हुआ है। देखो ये सवाल आपसे किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? इन विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ कबड्डी गेम कंसीडर्ड? भारत, चीन, जापान? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा देश है जहां पर कबड्डी खेल का जो है उद्भव हुआ था? सभी के आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही जो है आप लोग इसमें से आंसर बताओगे। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? चलिए जल्दी से कीजिएगा और यहाँ पर जो है आपको अपना अपना आंसर बताना है। क्या आएगा? तो कबड्डी खेल का जो उद्भव है यह देखो हुआ है भारत में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए भारत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अगला सवाल है आपका। ये आपसे क्या किया गया है यहाँ पे कि VAT का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VAT? वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एबिलिटी टैक्स या फिर वैल्यू एबल टैक्स? जो VAT है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से करना है और सभी को जो है यहाँ पे अपना अपना आंसर बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। वैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो वैट है इसका फुल फॉर्म है देखो वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये सवाल है देखो ये जो है आपसे यहाँ पे किया गया है। 49 नंबर सवाल है आपका। ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का वर्णविच्छेदन? 48 नंबर सवाल है आपका। सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है यह देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिप्रेशन ऑफ लाइट। अब जो है यहाँ पे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है देखो 49 नंबर क्वेश्चन। 50 नहीं 49 क्वेश्चन ही करवाया जाने। एक क्वेश्चन वो एक ही क्वेश्चन दोबारा ऐड हो गई थी तो वो ऐड नहीं हो पाई जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थी। 49 नंबर सवाल है आपको और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? इन द प्रेसिडेंट रूल हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी सभी क्लास को शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो प्रमुख संचालक है वो कौन होता है? तो वो है देखो आपका राज्यपाल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी राज्यपाल। हो गया सभी का यहाँ पे। चलो इसी के साथ जो है आपको आज के 49 क्वेश्चन जो है यहाँ पे करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 49 में से जो आप सबने कितना क्वेश्चन सही किया। कोई भी आज का आपका होमवर्क नहीं है, सबको 49 का में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आप सबने जो है 49 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को जो है सही किया है। ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मिलूंगा शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।